सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके शब्द भंडार में वृद्धि करने हेतु, तर्क क्षमता को बढ़ाने हेतु तथा व्याकरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि करने हेतु जिस विषय की जानकारी आपको विस्तार पूर्वक देंगे वह है एकार्थी यानी कि एकार्थक शब्द। बच्चों, हिंदी वर्णमाला में असंख्य शब्द हैं, अर्थात हिंदी वर्णमाला का जो शब्द भंडार है वो अत्यंत ही असीम है, जिसमें अर्थ के आधार पर शब्दों के कई भेद या अंतर स्पष्ट किए जाते हैं। कई बारी ऐसे शब्द होते हैं जो देखने और सुनने में एक जैसे होते हैं, किंतु जब हम उन्हें ध्यानपूर्वक समझते हैं तो उनका अंतर हमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। ऐसे ही एकार्थी शब्द होते हैं जो देखने में हमें उनके अर्थ समान लगते हैं, किंतु जब हम उसकी जानकारी विस्तार पूर्वक देंगे आपको तो आपको उनका अंतर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होगा। एकार्थी का अर्थ होता है एक ही प्रतीत होने वाले शब्द। बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने ये बोला है एक ही प्रतीत होने वाले, मैंने ये नहीं बोला एक ही अर्थ स्पष्ट करने वाले। अर्थात हमें लगता यह है कि एक ही अर्थ जो है इनका होगा, लेकिन उनका अर्थ जो है ध्यानपूर्वक देखने में हमें पता चलता है कि उनका अर्थ पूर्णतः अलग है। शब्दों की परिभाषा: जो शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हो, अर्थात एक जैसे लगते हो, किंतु वास्तव में उनके अर्थ और प्रयोग अलग होते हैं, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। बच्चों, कुछ शब्दों के अर्थ हमें समान लगते हैं, किंतु वास्तविकता में उनके अर्थ समान नहीं होते। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से इनमें सूक्ष्म अंतर होता है, अर्थात ऐसे ही शब्दों को हम एकार्थक या फिर एकार्थी शब्द कहते हैं। बच्चों, अब हम आपको एकार्थी शब्दों की जानकारी विस्तार पूर्वक देंगे। पहला है अधिक और पर्याप्त। अधिक का अर्थ होता है आवश्यकता से ज्यादा। बच्चों, यह चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हमारे पास किसी भी वस्तु की आवश्यकता से अधिक मात्रा हो जाती है तो हम उसके महत्व को पूर्णतः भूल जाते हैं। जब हमारे पास आवश्यकता से अधिक धन हो जाता है तब हम उसका महत्व भूल जाते हैं। जब हमारे पास आवश्यकता से अधिक खाने पीने की चीजें आ जाती हैं तो हम भोजन की महत्ता को भूल जाते हैं। जबकि पर्याप्त का अर्थ होता है आवश्यकता के अनुरूप, यानी कि जितनी हमारी जरूरत है हमें उतनी ही मात्रा में वस्तु का प्राप्त होना। ऐसी स्थिति में हम उस वस्तु की महत्ता को कभी भी भूलते नहीं हैं। हम कभी भी किसी वस्तु का तिरस्कार नहीं करते। अनिवार्य और आवश्यक। अनिवार्य का अर्थ होता है जिसके बिना कार्य संभव ना हो, जैसे वायु। वायु के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, वह हमारे लिए अनिवार्य है। जबकि आवश्यक का अर्थ होता है जरूरी, जैसे मोबाइल। मोबाइल आज के समय में हमारे लिए जरूरी है, यानी कि आवश्यक है किसी से भी बातचीत करने के लिए, किसी की भी जानकारी प्राप्त करने के लिए। लेकिन इसके बिना जीवन संभव है, लेकिन अनिवार्य वस्तु के बिना जीवन संभव नहीं होता। अमूल्य और बहुमूल्य। अमूल्य का अर्थ होता है जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। बच्चों, माता पिता का आशीर्वाद, माता पिता का प्यार, माता पिता का संरक्षण हमारे लिए अमूल्य है। इसकी कीमत हम कितना भी धन दे दें उसको आंका नहीं जा सकता। जबकि बहुमूल्य का अर्थ होता है बहुत कीमती, एक वस्तु जिसका मूल्य अधिक है।
और हम उसको चाहते हैं तो हम अधिक मूल्य देकर भी हम उसको खरीद सकते हैं। जैसे कि हीरा, हीरा जो है वो बहुत ही कीमती है, तो हम अगर चाहें तो हम उसे अधिक कीमत देकर आसानी से बाजार में खरीद सकते हैं। लेकिन अमूल्य एक ऐसी चीज होती है, जितना भी हम धन दे दें हम उसे खरीद नहीं सकते। अपराध और पाप। अपराध का अर्थ होता है गैर कानूनी काम। एक ऐसा कार्य यदि आप करते हैं तो हमारे देश की व्यवस्था, हमारे देश का कानून आपको उस कार्य करने के उपरांत दंड देता है। तो ऐसा कार्य जो कानून के विरुद्ध किया जाए वह कहलाता है अपराध। जैसे कि जानवरों की तस्करी करना, जानवरों के साथ अनैतिक कार्य करना, जानवरों को मारना। तो जो भी व्यक्ति ऐसा कार्य करता है उसे कानून के द्वारा दंड दिया जाता है। जबकि पाप का अर्थ होता है अनैतिक काम, ऐसा कार्य जो नीति के खिलाफ हो, नीति के विरुद्ध हो। आप यदि अगर अपने माता पिता के सामने बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, तो यह पाप यानी कि अनैतिक काम है। आपको बच्चों इसके लिए कानून दंड नहीं देता, लेकिन नीति परख लोग जो है आपके इस कार्य के विरुद्ध होते हैं। अर्थात अर्थात ऐसा कार्य जो आप करते हैं लेकिन कानून आपको दंड नहीं देता वह कहलाता है पाप। इसका एक और मैं आपको उदाहरण देती हूँ। आप जैसे मंदिर में गए और चप्पल पहनकर चले गए, तो आपने ये जो कार्य किया ये नैतिक मूल्यों के विरुद्ध किया, तो यह कहलाया पाप। लेकिन आपने किसी व्यक्ति को मारा या आपने किसी के घर में चोरी की, आप यदि अगर किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो यह कहलाता है अपराध। अनुरोध और प्रार्थना। अनुरोध का अर्थ होता है बराबर वालों से सामान्य विनती, अर्थात कि अपनी ही उम्र के लोगों से कोई भी बात मनवाने के लिए विनती करना। जैसे कि ईसा मसीह ने अपने ही जैसे अन्य लोगों से यह प्रार्थना की कि वह अहिंसा और प्रेम का संचार इस पूरी सृष्टि में करें। जबकि प्रार्थना का अर्थ होता है दीनता पूर्वक निवेदन करना। जैसे कि भिखारी जो होते हैं वो दीनता पूर्वक निवेदन करते हैं लोगों से कि वह उनको कुछ खाने के लिए दे दें या फिर कुछ पैसे दे दे, ताकि उनके जीवन की जो प्रक्रिया है, जीवन की जो क्रिया है वो चलती रहे। तो अपने बराबर वालों से जब हम किसी बात के लिए विनती करते हैं तो वह कहलाता है अनुरोध। जैसे आप अपने मित्र से किसी बात को मनवाने के लिए कहते हैं तो वो कहलाएगा अनुरोध। लेकिन एक राह में चलता हुआ भिखारी आपसे कुछ मांगता है तो वो कहलाता है प्रार्थना। अभिमान और घमंड। अभिमान का अर्थ होता है श्रेष्ठता के आधार पर स्वयं को बड़ा समझना। अर्थात आपके अंदर ऐसी कोई योग्यता है जो कि आपके लिए सर्वोत्तम है और आपको उस पर गर्व है कि हाँ, मैंने यह कार्य करके दिखा दिया। जैसे आप दौड़ में जीते और आपको प्रथम स्थान मिला, तो आपको जब पुरस्कार मिला तो आपको अपने ऊपर अभिमान हुआ कि आपने मेहनत से एक कार्य किया और उसका आपको पुरस्कार मिला, तो यह कहलाता है अभिमान। जबकि घमंड का अर्थ होता है श्रेष्ठ होने का भ्रम, अर्थात कि मैं ही सबसे अच्छा हूं, मैं ही दौड़ सकता हूं। अभी दौड़ नहीं हुई लेकिन आपके अंदर यह भावना आ गई कि दौड़ में तो मैं ही जीतूंगा, तो यह कहलाता है घमंड। अभिमान मतलब कि श्रेष्ठता के आधार पर, अर्थात आपने अपने आप को लोगों के सामने साबित कर दिया और तब आपके मन में जो भावना उत्पन्न हुई वह कहलाया अभिमान।
और घमंड का अर्थ हुआ कि आपने अभी कुछ पूरी तरह साबित नहीं किया, लेकिन आप अपने ही अंदर आप अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं। अभिनंदन और स्वागत। अभिनंदन का अर्थ होता है विधिवत सम्मान। बच्चों, जब हमारे घर में विवाह समारोह होता है और बारात मुख्य द्वार पर आ जाती है, तब वधू पक्ष की ओर से किया गया विधिवत सम्मान अभिनंदन कहलाता है। वधू पक्ष दूल्हे की आरती करते हैं, उसे माला पहनाते हैं, पकवान खिलाते हैं और उसके एक सम्माननीय स्थान पर उन्हें वहां पर बिठा देते हैं। तो यह कार्य जो करने की विधि है, यह कहलाता है अभिनंदन। जबकि स्वागत का अर्थ होता है आने पर किया गया आदर। विवाह समारोह में हमारे अन्य मेहमान भी घर में आते हैं, तो उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनके रहने की व्यवस्था करना, उनके सुख सुविधा की व्यवस्था करना, यह सब कुछ कहलाता है स्वागत। अनुसंधान, खोज और आविष्कार। अनुसंधान का अर्थ होता है अज्ञात तथ्यों का पता लगाना, अर्थात कि ऐसे बहुत से शोधकर्ता हैं जो कि अज्ञात वस्तुओं का, अज्ञात तथ्यों का पता लगा रहे हैं। जैसे कि अनुसंधान केंद्र में भी आज के समय बार बार यह पता लगाया जा रहा है कि क्या वास्तव में मंगल ग्रह पर जीवन है। खोज, छिपी वस्तु को ढूंढना। बच्चों, जब भी कोई वारदात होती है तो पुलिस वहां पर आकर खोजबीन करती है और ढूंढती है उन चीजों को, उन वस्तुओं को जो कि वारदात के समय प्रयोग की गई हो। और आविष्कार का अर्थ होता है कोई भी नई वस्तु तैयार करने या फिर नई बात ढूंढ निकालने की क्रिया जो पहले किसी को मालूम ना रही हो। अर्थात ऐसी कई चीजें बनाना या नई बातें निकालना जिसका ढंग या प्रकार पहले किसी को मालूम ना हुआ हो। इच्छा और लालसा। इच्छा का अर्थ होता है वस्तु को पाने की स्वाभाविक चाह। बच्चों, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। बहुत सी वस्तुएं हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। उन वस्तुओं को देखकर हम चाहते हैं कि वह वस्तु हमें भी प्राप्त हो जाए। तो यह भावना हमारे हृदय में प्रबलित होना, यह कहलाती है इच्छा। लेकिन जब हमारी इच्छा तीव्र चाह में बदल जाती है, अर्थात हम हर हालत में उस वस्तु को पाने की चाह रखने लग जाते हैं, चाहे वो किसी भी ढंग से प्राप्त की जाए, चाहे वो सही ढंग से, चाहे वो गलत ढंग से, तो वह कहलाती है लालसा। जैसे आपको एक मैं उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करती हूँ। एक साइकिल आपको बहुत अच्छी लगी अपने दोस्त की, और आप चाह रख रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं कि आपको भी यह प्राप्त हो जाए। लेकिन अब आपकी जो चाह थी, अब वो बहुत अधिक हो गई, बहुत ही तीव्र हो गई। तो आपने उस चीज को प्राप्त करने के लिए क्या किया, अपने दोस्त की साइकिल ही चुरा ली और अपने घर ले आए। तो यह भावना आपकी कहलाई लालसा, अर्थात किसी भी वस्तु को पाने की चाह कहलाती है इच्छा। लेकिन उस चीज को प्राप्त करने के लिए उचित और अनुचित का ध्यान ना रखना और उसे हर हालत में प्राप्त करना कहलाती है लालसा। अनुमति और आज्ञा। अनुमति का अर्थ होता है किसी भी कार्य को करने की सहमति देना। जैसे कि आप एक भ्रमण यात्रा पर जाना चाहते हैं और आपने अपने माता पिता से जाने की अनुमति मांगी और माता पिता भी इस कार्य से सहमत हो गए आपके, तो यह कहलाया अनुमति। लेकिन आज्ञा का अर्थ होता है बड़ों द्वारा छोटों को कोई भी कार्य करने का निर्देश देना। जैसे कि आप जा तो रहे हैं, लेकिन माता पिता ने आपको साथ ही साथ यह आज्ञा दी
कि आप अपने अध्यापक के साथ रहेंगे, आप अपने अध्यापक की बात मानेंगे और कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, ऐसा कार्य करने के निर्देश दिए, तो यह कहलाया आज्ञा। उपहास और परिहास। बच्चों, उपहास का अर्थ होता है किसी का मजाक उड़ाना, या आप कह सकते हो किसी के ऊपर हंसना। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, और बच्चे जो अन्य होते हैं क्लास के या कक्षा के, वह उसके मोटापे का हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं या उसकी उस अयोग्यता का मजाक उड़ाते रहते हैं, जिसके कारण उस बच्चे के स्वाभिमान पर भी ठेस लगती है। तो यह कहलाता है उपहास। जबकि परिहास का अर्थ होता है हंसी ठिठोली करना। जब आप किसी के जन्मदिन के समारोह में गए हुए हो और आप सभी मित्र एक दूसरे के साथ मिलकर बातें कर रहे हो, चारों तरफ आनंद ही आनंद का समारोह फैला हुआ हो और सभी उसमें एक साथ हिस्सा ले रहे हो, तो यह कहलाता है परिहास, अर्थात एक साथ मिलकर प्रेम पूर्वक हंसना। पुत्र और बालक। पुत्र का अर्थ होता है बेटा। किसी भी स्त्री के द्वारा स्वयं उत्पन्न की गई नर संतान पुत्र कहलाती है। जैसे माता देवकी जो थी, उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण को जन्म दिया था, इसलिए प्रभु श्री कृष्ण जो थे वो देवकी के पुत्र थे। जबकि बालक का अर्थ होता है कोई भी बच्चा, अर्थात कोई भी साधारण बच्चा जो अभी अविवाहित है, वह कहलाता है बालक। जैसे कक्षा में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप सभी मेरे क्या हुए? बालक हुए। अर्थात कोई भी सामान्य बच्चा जो होता है वह कहलाता है बालक। खेद और शोक। खेद का अर्थ होता है आत्मग्लानि। हमसे कोई गलती हो गई, हमें उसका पछतावा है, हम अंतर आत्मा से उस कार्य को करने के उपरांत बड़ी ही ग्लानि का अनुभव कर रहे हैं, तो यह कहलाता है खेद। जबकि शोक का अर्थ होता है किसी की मृत्यु पर प्रकट की गई संवेदना। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जो हम दुख प्रकट करते हैं उसके परिवारजन से, तो यह कहलाता है शोक। बच्चों, यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि शोक हमेशा मृत प्राणी के लिए ही व्यक्त किया जाता है। पत्नी और स्त्री। पत्नी का अर्थ होता है किसी की विवाहित स्त्री। बच्चों, जब कोई पुरुष रीति रिवाज के अनुसार किसी भी स्त्री से विवाह करता है, विवाह के सूत्र में बंध जाता है, तो वह स्त्री जो होती है उस व्यक्ति की पत्नी कहलाती है। जबकि कोई भी अन्य स्त्री जो होगी या कोई भी नारी जो होगी, वह कहलाएगी स्त्री। कहते हैं ना कि स्त्री जाति जो है वो अत्यधिक महान है, अर्थात इस संसार की कोई भी नारी जो कहलाती है वह कहलाएगी स्त्री। भ्रम और संदेह। भ्रम का अर्थ होता है मिथ्या अनुभूति, अर्थात हम किसी गलत चीज को वास्तविकता मान लेते हैं। जैसे अगर आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी पता चलेगा कि यह सर्प की नहीं, बल्कि यह एक रस्सी का चित्र है। लेकिन पहली नज़र में जब हमने इस चित्र को देखा, तो हमें यह बोध हुआ कि यह सर्प है। तो हमने इस रस्सी को सर्प मानने की क्या कर ली? अनुभूति कर ली थी, मिथ्या। तो यह कहलाया हमारा भ्रम। जबकि संदेह का अर्थ होता है शंका होना। जैसे कि कोई गलत कार्य हुआ किसी के घर में, किसी की हत्या की गई, तो जो पुलिस है वो क्या करती है? वो संदेह करती है आसपास के लोगों पर कि किसने इस व्यक्ति की हत्या की होगी। अर्थात किसी के ऊपर संदेह करना
या शंका करना या शक करना कहलाता है संदेह, जबकि किसी गलत चीज को वास्तविकता का रूप मान लेना यह कहलाता है भ्रम। अवस्था और आयु। अवस्था का अर्थ होता है किसी प्राणी की विशेष स्थिति। बच्चों, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अवस्था मनुष्य के जीवन में 5 होती है। नवजात अवस्था, बाल अवस्था, युवा अवस्था, अधेड़ अवस्था और वृद्धावस्था। तो इस वक्त आप जो है वो युवा अवस्था में जाने वाले हैं। तो विशेष जो स्थिति होती है वह कहलाती है अवस्था, जबकि आयु का अर्थ होता है संपूर्ण जीवन अवधि, अर्थात आपने या मैंने जितना भी जीवन जिया है अब तक, या हम लोग जितना जीवन जी चुके हैं वह कहलाती है हमारी आयु। जैसे अगर मैं कहूँ इस वक्त आपकी आयु 14 साल की है, अर्थात आपने अपने जीवन अवधि के अभी 14 वर्ष ही पूरे किए हैं। भक्ति और श्रद्धा। भक्ति का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या मान्यता के प्रति आपका अटूट विश्वास। जैसे मीराबाई जो थी वह प्रभु श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास रखती थी। उनकी भक्ति सर्वमान्य थी। वह यह जानती थी कि इस भव सागर से उनके प्रभु श्री कृष्ण अर्थात प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति ही उन्हें बाहर निकाल सकती है। जबकि श्रद्धा का अर्थ होता है गुरु के प्रति प्रेम। गुरु के प्रति प्रेम का उदाहरण एकलव्य है, जिन्होंने अपने मात्र गुरु के कहने पर अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में अपने गुरु को दे दिया था। अर्थात अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा भावना होती है, प्रेम होता है, वह कहलाता है श्रद्धा। मृत्यु और निधन। मृत्यु का अर्थ होता है किसी साधारण प्राणी की मौत। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सामान्य सा जीवन जिया है, अपनी साधारण सी जिंदगी जी है, जिसमें उसने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो कि समाज के लिए या फिर किसी मानव के उद्धार हेतु बड़ा ही याद किया जाए। तो किसी भी साधारण व्यक्ति की मौत या फिर उसके जीवन काल का समाप्त होना कहलाता है मृत्यु। जबकि निधन का अर्थ होता है महान व्यक्ति की मौत। एक ऐसा व्यक्ति जिसने समाज, देश, मानव जाति के लिए अपना संपूर्ण जीवन काल जो है वो त्याग दिया, और उसके तदुपरांत उसके जीवन की जो लीला है या जीवन काल जो है वो समाप्त हुआ, तो उसकी जीवन काल का समाप्त होना कहलाएगा निधन। तो आपको उपयुक्त मैंने सभी एकार्थी शब्दों को विस्तार पूर्वक समझा दिया है, और अब आपको उन्हीं शब्दों को आधार बनाकर इस कार्य को पूर्ण करना है। प्रश्न 1, निम्नलिखित एकार्थी शब्दों के अर्थ लिखिए। आपको सभी एकार्थी शब्दों के मैंने अर्थ बताए हैं, और आपको ये निम्नलिखित एकार्थी शब्दों के अर्थ लिखने हैं। पहला अधिक, दूसरा पर्याप्त, तीसरा अपराध, चौथा पाप, पांचवा अनुरोध और छठा प्रार्थना। निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्दों के द्वारा कीजिए। पहला, कपड़ा और मकान मनुष्य के लिए डैश है और हवा डैश। दूसरा, माँ के प्यार का मूल्य आंका नहीं जा सकता क्योंकि वह डैश है। तीसरा, मैं ही यह कार्य कर सकता हूँ, यह मनुष्य का डैश होता है। चौथा, इशिका की डैश कब डैश में बदल गई पता नहीं चला। पांचवा, मैंने अध्यापिका से डैश मांगी परंतु उन्होंने डैश देकर मुझे बिठा दिया। लिखित
वाक्यों में उचित एकार्थी शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। किसी का मजाक उड़ाना अच्छी आदत नहीं है। अब बच्चों यहाँ पर आपने लिखना है किसी का उपहास करना अच्छी आदत नहीं है। तो आपने यहाँ पर क्या किया? एकार्थी शब्द उचित उस स्थान पर लिखा जहां पर उसका अर्थ लिखा गया है। अब आगे के वाक्य भी आपने इसी तरह से करने हैं। दूसरा है, आज हमने कक्षा में हंसी ठिठोली की। तीसरा, अशोक का बेटा बहुत आज्ञाकारी है। चौथा, प्रभु से बच्चा विनम्रता की कामना कर रहा है। पांचवा, हरिराम ने मंत्री जी का विधिवत सम्मान किया। निम्नलिखित एकार्थी शब्दों के अंतर स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाइए। आविष्कार, खोज, अवस्था, आयु, अनुरोध, प्रार्थना। अर्थ के आधार पर उचित एकार्थी लिखिए। आदर सत्कार करना, तीव्र चाह, किसी की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करना, मिथ्या ज्ञान की अनुभूति, महान व्यक्ति की मृत्यु। बच्चों, आपको यह सभी एकार्थी शब्द कंठस्थ करने हैं। तदुपरांत यह अभ्यास कार्य साफ व स्पष्ट शब्दों में अपनी व्याकरण अभ्यास पुस्तिका में पूर्ण करना है। आपको कोई भी शंका हो, आप अपनी डाउट शीट पर शंकाएं लिख सकती हैं। धन्यवाद।